तो स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। चीन की चौधराहट अब खत्म हो गई है। कुछ ऐसा ही संदेश आज संसद से निकलकर सामने आया, जहां खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर आधिकारिक बयान दिया। हालांकि वो बतौर विदेश मंत्री बयान दे रहे थे तो उनकी भाषा भी औपचारिक थी, लेकिन लब्बो-लुबाब यही है कि भारत और चीन के रिश्ते में पिछले कुछ सालों से जारी तनाव अब खत्म होता नजर आ रहा है और चीन अब लाइन पर आ चुका है। यह सब मुमकिन हो पाया है क्योंकि मोदी सरकार ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, सीमा पर जरूरी कदम उठाए, जिसमें भारत ने एहतियाती और आक्रामक दोनों तरह से रुख दिखाए। नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ चीन की सेना पीछे हटी, बल्कि अब तनाव भी खत्म हो गया है। चीन को पीछे हटना पड़ा है और यह सब भारत की कूटनीति की जीत है। एस जयशंकर ने आज उसी कूटनीतिक कामयाबी की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष और देश को भी बताया, क्योंकि गलवान के बाद पिछले 4 सालों में एलएसी पर चीन के साथ कितना तनाव रहा है, सीमा पर हकीकत क्या है, इस पर हर किसी के मन में सवाल थे और उन सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करते हुए विदेश मंत्री ने चीन को भी कई बातें खरी खरी सुना दी। हालांकि विपक्षी नेता सवाल भी उठा रहे हैं, वो आपको हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में दिया ये बयान। The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. तो सदन में एस जयशंकर के आधिकारिक बयान के मायने क्या हैं, ये हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर चीन के साथ रिश्ते में तनाव में अब कमी आई है। चीन से विवाद पूरी तरह खत्म करने के लिए बातचीत अभी भी जारी है। पहले की तुलना में हमने सीमा पर अब ज्यादा सख्ती बरती है। दोनों देश तनाव पूरी तरह खत्म करने में जुटे हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। ये मोटी और बड़ी बातें हैं। डिसएंगेजमेंट पर बड़ी खबर 21 अक्टूबर को आई थी, जब यह तय हुआ था कि पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक में दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है, सुनिए। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत और चीन एलएसी पर सीमा विवाद खत्म करने के लिए दशकों से बात करते रहे हैं। 1991 में दोनों देश एलएसी पर शांति के लिए सहमत हो गए थे। 1993 तक एलएसी पर शांति बहाल करने पर सहमति बनी रही। भारत के सैनिकों की तैनाती के बाद इस तैयारी के साथ किया गया कि आगे कोई और घटना न हो। इसके बाद से सालों में रिश्ते सामान्य रहे। 2020 में चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग में दिक्कतें आई। गलवान में हुए तनाव के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी। इसके बाद भारत ने भी एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियार और सैनिकों की तैनाती की थी, लेकिन फिर साल 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान की घटना ने दुनिया के सामने चीन की आक्रामक और उकसावे वाली नीतियों का पर्दाफाश भी किया। 2020 में तो चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग में परेशानियां पैदा होने लगी और दोनों देशों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी। इसी के बाद भारत ने भी एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियार और सैनिकों की तैनाती की। इसके लिए आप पीएम मोदी की चीन को दो टूक संदेश देने वाला रवैया भी याद कर सकते हैं, जब मोदी खुद कई मौकों पर एलएसी तक पहुंच गए। कभी जवानों का हौसला बढ़ाया, कभी जवानों को हाथों में मिठाई खिलाई और लद्दाख की जमीन से भी मोदी ने चीन को संदेश दिया कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। और उसी के बाद एलएसी पर मिराज से लेकर राफेल सुखोई हर विमान तैनात कर दिए गए। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया,
मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो ये मोदी का दो टूक संदेश क्या था और किसके लिए था, ये समझने में ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन अब मोदी की चेतावनी काम कर गई है। चीन लाइन पर आ चुका लगता है। अब जरा समझिए कि रिश्ते सामान्य होने के क्या मायने हैं। सीमा पर दो बड़े देशों के बीच तनाव कम होने का मतलब क्या है? डिसएंगेजमेंट से दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग कर सकेगी। बॉर्डर के इलाके में शांति से विकास के काम में तेजी आएगी। दोनों देशों में तनाव कम होने से द्विपक्षीय रिश्ते में मजबूती आएगी और द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होने से कारोबार में बढ़ोतरी होगी। एस जयशंकर ने आज चीन को दो टूक बता दिया कि अगर सीमा पर शांति चाहिए तो 3 मुख्य शर्तों को मानना होगा। दोनों पक्षों को इसका पालन करना ही होगा। We were and we remain very clear that the 3 key principles must be observed in all circumstances. 1. Both sides should strictly respect and observe the LAC. 2. Neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And 3. Agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. Honorable members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. In the new circumstances, it was obviously not possible to continue the normal exchanges, interactions, and activities as in the past. In this regard, we made clear that the development of our ties were contingent on the principles of mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Throughout this period, honorable members would also be aware that government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. तो संसद में जब ये बयान विदेश मंत्री दे रहे हैं तो ये न सिर्फ आधिकारिक है बल्कि आखिरी भी है और यकीन मानिए कि बीजिंग की भी इस पर सीधी नजर है। तो यहीं से डिसएंगेजमेंट की जो बात हमने कही उस पर क्या कहा विदेश मंत्री ने, ये भी सुन लीजिए। Our relationship had progressed in many domains, but was obviously negatively affected by recent events. We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner, keeping our national security interests first and foremost. और इस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 मिनट तक चीन पर सरकार की ओर से पूरा ब्यौरा दिया, जवाब पेश किया। जब विदेश मंत्री बोल रहे थे तो सभी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर संसद के भीतर जरूरी गंभीरता भी दिखी, मगर बाहर राजनीति होने से नहीं चूके राजनेता। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने भी बयान दिया। सुनिए। तो आज जो स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर दिए हुए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दिए हुए, उसके बारे में एलओपी लीडर राहुल जी ने बात करना चाह रहे थे मगर मौका ही नहीं दिए। और सरकार जो है सोच रहे कि हम उसको अपोज करेंगे, मौका ही नहीं दिए। क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे या आपके साथ है, बिल्कुल वो चांस ही नहीं दिए। क्या फ़ायदा इतना लंबा स्टेटमेंट देना
और एलओपी का लीडर का चांस नहीं देना। भाई विदेश मंत्री जी जो कहते हैं वो तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। नहीं, लोग तो पहले चीन अंदर घुस गया, उसके लिए भी मना कर रहे थे, बाद में अब समझौता करके वापस हुआ है। और अभी चीन का कोई भरोसा है क्या? अभी तो जिस प्रकार की ये बातें करते हैं, अपने आप को संभालना चाहिए। और आपको बॉर्डर को दिखाना है तो सारे अपोजिशन के मेंबर्स को ले जाए, उनको दिखाया कि ये स्थिति है। हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत सरकार जो है अंदरूनी रूप से बहुत सारे कामों के लिए, तो सबका प्रमाण देना लोकसभा में या विपक्ष को सब चीज़ का प्रमाण देने की आवश्यकता है कि हम लोग देश के बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। और वो खुद जाके घूम कर आ जाएं। अगर उनको कहीं लगता है कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही है तो उसका प्रमाण बिल्कुल रखें। विपक्ष की भूमिका वो है। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका लाइव टाइम्स पर। जो अभी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, चाहे वो सहयोगी दलों की हो या विपक्ष की, उसमें एक बात जो मूलचंद मीणा कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं। जयशंकर साहब ने तो सारा ब्यौरा दे दिया, लेकिन इस सबके बीच में ये सवाल क्या अभी भी बरकरार है? देखिए अजय जी, चाइना की उस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चाइना के साथ आज हम ये जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, यदि उसको हम कर पाने में सफल हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, उसने चाइना को उसके चरित्र को ध्यान में रखते हुए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील किया है। भारत ने चाइना के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया को लगातार जारी करके रखा हुआ था। 21 दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हुई। WMCC जो विदेश मंत्रालय स्तर की जो वार्ताएं हैं वो भी अनेकों राउंड्स की रही और भारत लगातार चाइना के साथ एंगेज करता रहा। लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज पर भारत ने अपने मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स को लगातार रोबस्ट रखा, एक मिरर डिप्लॉयमेंट किया और भारत ने जो बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी लगातार टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ाया है। भारत ने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, चाहे वो क्वाड का इनिशिएटिव हो, चाहे वो अन्य इनिशिएटिव साउथ ईस्ट एशियन आसियान के राष्ट्रों के साथ हो, उसको भी लगातार मजबूत किया है। और ये जो ओवरऑल जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको भारत ने लगातार बना करके रखा। और ये नया भारत आज का इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना का जो चरित्र है वो विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है। उसके अंदर जाहिर है कि वो ऐसा राष्ट्र है जो शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। इसी वजह से चाइना के साथ कोई भी नेगोशिएशंस, कोई भी बातचीत, ये संबंधों का मैनेजमेंट तभी अच्छा और सफल हो सकता है जब उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। संजीव जी, अजय जी, ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जी आप अपनी बात पूरी करेंगे। मैं उसके साथ सवाल भी जोड़ देता हूं जिसका जिक्र आपने भी किया। और अभी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बात उसी चीन के सीमाई इलाकों से जब वो चीन को संदेश दे रहे थे तो बता रहे थे कि कुछ देश जो विस्तारवादी हो जाते हैं वो दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो उनको या तो मिट जाते हैं या उन्हें मुड़ना पड़ता है। तो क्या हुआ है? चीन तो फिलहाल बरकरार है, मिटा तो नहीं है, लेकिन क्या वो मुड़ने को तैयार हो गया है अपनी उस विस्तारवादी नीति से? देखिए, चाइना मुड़ने पर विवश हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजनरी वर्ड्स थे वो जाहिर है कि वो चरितार्थ हो गए हैं और चाइना के सामने अपने जो भी विस्तारवादी उसके मंसूबे थे उससे हटने के सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और गलवान में जो हमें की हिंसा के बाद जो संबंध खराब हुए थे, उसके बाद अभी जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग और ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट का और डी एस्केलेशन की भी बातें हो रही हैं और पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के फेयर और ट्रांसपेरेंट सेटलमेंट की भी बातें अब की जाने लगी हैं। और जो भारत और चाइना के बीच में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की जो वार्ताएं हैं वो भी आने वाले समय में अब शुरू होंगी। अन्य जो सेक्टर्स हैं उसमें भी संबंधों में सुधार आएगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन के तौर पर स्पष्ट रूप से कहूंगा कि चाइना के फेस वैल्यू पर हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना जिस तरीके का कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेकर के दिखाएगा उसी आधार पर भारत आगे बढ़ेगा। चाइना के एक्शंस के आधार पर भारत के एक्शंस होंगे और चाइना जाहिर है कि उसने अपनी जो भी बातें
अनेक मीटिंग्स के दौरान कहीं पहले भी हमने देखा था कि कई बार वो बातों से मुकर जाता था। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि चाइना का जो चरित्र है नकारात्मक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार बना के रखना होगा। चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए उसके एक्शंस के आधार पर हमें चाइना के साथ डीलिंग करनी होगी। इतना कहने के बाद एक बात मैं और भी कहना अवश्य चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि यदि भारत और चाइना के बीच में संबंध सुधरते हैं तो जाहिर है कि ये विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। इससे दोनों देशों की बड़ी जो जनता है उसको लाभ होगा। और ये दोनों न सिर्फ विश्व की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, दोनों विश्व की मेजर पावर्स हैं। और यदि भारत और चाइना के संबंध सुधरते हैं, यदि आज ये जो विजडम प्रिवेल हो रही है, यदि ये विजडम आगे भी बनी रहती है, तो ये इसका असर पूरे विश्व के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे, पूरे विश्व की आने वाले जो वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक अन्य प्रयास भी करने की आवश्यकता है, जिसको कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि चूंकि भारत और चाइना के बीच में, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री सी जयशंकर ने राज्यसभा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि चाइना और भारत के संबंध तभी बेहतर और सामान्य हो सकते हैं जब बॉर्डर एरियाज पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। और पीस और ट्रैंक्विलिटी को परमानेंट तरीके से बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन हो। और इस क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन की जो प्रक्रिया है, ये नेगोशिएशंस लंबे चल सकते हैं, जटिल हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत भी अगर होती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और आने वाले समय में जैसा कि विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा कि ये जो बॉर्डर एरियाज का जो एक परमानेंट जो सेटलमेंट है, यदि इस तरफ ही दोनों राष्ट्र कदम बढ़ाते हैं तो जाहिर है कि दोनों देशों के, दो पड़ोसी राष्ट्रों के, दो विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों की आवाम के लिए भी अच्छा होगा। संजीव जी, तो जी संजीव जी, आप जो बात आप कह रहे हैं कि एलएसी को डिफाइन करना, जो अब तक डिफाइन नहीं रहा है, और 62 का हमला भी कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड में हुआ था। उस दौर में भी बार बार चीन और भारत के बीच में यह बात हुई थी कि इसको डिफाइन कर लिया जाए। चीन बल्कि काफी इसमें जोर देता रहा था, जो कई इतिहासकार बताते हैं। तो आज तक उस पर काम क्यों नहीं हो पाया? क्या रुकावट है? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बाधा चाइना के जो विस्तारवादी मंसूबे, चाइना के ऊपर और विश्वास न कर पाने का जो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि चाइना अपनी कही गई बातों को, जाहिर है कि उसकी कथनी और करने में अंतर रहा। वो लगातार उसके जो मंसूबे हैं वो नकारात्मक दिखाई देते हैं, उसका जो चरित्र है वो नकारात्मक दिखाई देता है। और जाहिर है कि जब तक एक फेवरेबल और एक म्यूचुअल जो ट्रस्ट की जिसकी हम बात करते हैं, आपसी विश्वास जब तक नहीं बनता है, तब तक इस तरीके के नेगोशिएशंस अच्छे वातावरण में नहीं किए जाते। तो संजीव जी, इसी से मेरा सवाल, अगला सवाल आ रहा है कि क्या इस वक्त आज जो जयशंकर साहब ने संसद में कहा है, जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, पेट्रोलिंग शुरू की गई है, जो रिश्तों में बेहतरी इस वक्त आती नजर आ रही है, क्या वो प्लेटफॉर्म आपको लग रहा है कि सही वक्त है, सही प्लेटफॉर्म है कि वहां से एलएसी को डिफाइन करने की तरफ दोनों देश कदम बढ़ा सकते हैं? वो हालात पैदा हो चुके हैं? देखिए, इसकी शुरुआत अवश्य हुई है, एक सकारात्मक शुरुआत है। भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है उसके मैं इसको एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमें सावधानी के साथ कदम उठाने होंगे। चाइना के कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड को वेरीफाई करना होगा। चाइना ने जो बातें कही हैं उसको चाइना ने कितना अमल किया है, उस आधार पर भारत के एक्शंस निर्धारित होंगे। अभी हमें सावधानी के साथ, लगातार वेरिफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और चाइना के साथ तो मैं कहूंगा कि हमेशा ही सावधानी बरतनी होगी। और इस राष्ट्र के फेस वैल्यू पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसके कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड के आधार पर ही भारत अगले स्टेप्स लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक विजडम प्रिवेल हुई है, बुद्धिमत्ता की जीत हुई है। चाइना इसी तरीके से डोकलाम के विवाद में भी आपने उसको अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे, रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज डोकलाम में बंद करनी पड़ी थी। और अभी अब चाइना इस तरीके के डिसएंगेजमेंट के लिए जो तैयार हुआ है,
ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और लेकिन बिल्कुल। चाइना के ऊपर हमें भरोसा हम नहीं कर सकते। चाइना तो के सतर्क एक्शन भी के आधार साथ पर में, ही भारत को अपने एक्शन लेंगे। बिल्कुल सतर्क भी रखना होगा, तैयारी भी रखनी होगी हर कदम पर अपने, और न सिर्फ अपने देश के स्तर पर, अपने स्ट्रेंथ के स्तर पर, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के स्तर पर जो लगातार हुआ है, पिछले दिनों नजर आया है, वो दबाव भी बरकरार रखना पड़ेगा चीन पर, क्योंकि चीन से बेहतर रिश्ते हो रहे हैं लेकिन चीन भरोसेमंद नहीं है, ये भी बात उतनी ही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त, धन्यवाद।